कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिलता? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके खुद से पूछा है, आखिर मेरी दुआएं अधूरी क्यों रह जाती हैं? क्या वाकई ये दुनिया सिर्फ मेहनत करने वालों की है, या फिर इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो बिना बोले, बिना लड़े, सिर्फ विश्वास से सब कुछ हासिल करा देता है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी जादुई कुंजी हो जिससे आप ब्रह्मांड से कुछ भी मांग सकें, प्यार, सफलता, धन, शांति, और वो चीज आपको मिल जाए बिना किसी देर के, क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे? क्योंकि आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो हर कामयाब इंसान की जिंदगी का हिस्सा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इसे जुबान पर नहीं लाया। आज हम बात करेंगे उस ताकत की, उस फॉर्मूले की, जिसे जानकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। बस एक बार इसे दिल से सुनिए और यकीन कीजिए, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो ज्यादातर लोग इसे एक दुआ समझते हैं, लेकिन किताब आस्क द यूनिवर्स टू रिसीव कहती है कि मांगना एक विज्ञान है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक एनर्जी का खेल है। और अगर आप इस खेल को समझ गए तो जिंदगी आपके लिए कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। ये किताब बताती है कि जब आप कुछ मांगते हैं तो आपको सिर्फ शब्दों से नहीं मांगना, आपको अपनी पूरी भावना, अपनी पूरी ऊर्जा से मांगना होता है। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं, आपके अंदर की फीलिंग्स को सुनता है। अगर आपने प्यार मांगा लेकिन दिल में डर था कि आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड उसी डर को हकीकत बना देगा। लेकिन अगर आपने पूरे भरोसे से कहा कि मुझे प्यार मिलेगा क्योंकि मैं इसके लायक हूं, तो वो प्रेम किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जरूर आएगा। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, तो आपने ब्रह्मांड को एक आदेश दे दिया। आपने कह दिया कि मुझे मुश्किलें चाहिए, और ब्रह्मांड आपकी भावना को सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर आप सुबह उठकर कहें मैं आभारी हूं, मैं खुश हूं, मैं समृद्ध हूं, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को लेता है और आपके लिए वैसी ही दुनिया बनाना शुरू कर देता है। यह किताब कहती है जो आप चाहते हैं उसकी एक साफ तस्वीर अपने दिल और दिमाग में बनाइए। जैसे अगर आप एक घर चाहते हैं तो उसकी हर दीवार की कल्पना कीजिए, उसके पर्दे, उसकी बालकनी, उस घर की चाय की खुशबू, सब कुछ। जितना गहराई से आप उसे महसूस करेंगे उतनी ही तेजी से वो चीज आपके जीवन में प्रकट होगी। लेकिन साथ ही एक बात और, आपको उस चीज को पाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि कई बार ब्रह्मांड जो भेजता है वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और हम उसे पहचान ही नहीं पाते। कभी किसी ने समंदर मांगा और जब मिला तो डरकर भाग गया। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे से तालाब के हिसाब से सोच रहा था। लेकिन ब्रह्मांड छोटा नहीं सोचता, वो तब देता है जब आप देने के लिए खुद को तैयार करते हैं। और ये तैयारी कहां से आती है? विश्वास से। यह किताब कहती है कि ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और उसे दबाते नहीं। जब आप कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूं, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जबकि लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसके लायक हूं, तो ब्रह्मांड जवाब देता है तो लो, ये रहा तुम्हारा हक। याद रखिए, मांगना सिर्फ शब्द नहीं है, मांगना एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। और ब्रह्मांड एक विशाल रेडियो की तरह है जो उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको जवाब देता है जिस पर आप मांगते हैं। अगर आप डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो आपको डर मिलेगा, अगर आप प्यार की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो प्यार ही मिलेगा। और यहां एक बहुत गहरी बात आती है, शुक्रगुजारी। जब आप हर छोटी चीज के लिए आभार जताते हैं तो ब्रह्मांड समझता है कि आप पाने के लिए तैयार हैं। जैसे अगर कोई बच्चा हर बार खिलौने के लिए शुक्रिया कहे तो आप उसे और खिलौने देना चाहेंगे, है ना? वैसे ही ब्रह्मांड भी आपको और देता है जब आप शुक्रिया कहते हैं। हर सुबह इस किताब के अनुसार उठते ही 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए, चाहे वो आपकी सांसें हो, छत हो, परिवार हो, या सिर्फ वो सुबह की रोशनी। और देखिए कैसे धीरे धीरे चमत्कार आपकी जिंदगी में उतरने लगते हैं। ये चमत्कार अचानक नहीं होते, ये आपकी ऊर्जा, आपकी भावना और आपके विश्वास से जन्म लेते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, मांगने के बाद आपको अपने रास्ते से हटना होगा। जी हां, आपको यह तय नहीं करना कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा। बस इतना जान लीजिए, मिलेगा जरूर। ब्रह्मांड के पास हजारों रास्ते हैं, हजारों दरवाजे हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ एक खिड़की से बाहर झांकते हैं और कहते हैं यहां से तो कुछ नहीं दिख रहा। जैसे जैसे आप ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखते हैं, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका नजरिया, सब कुछ बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है। आप हर असफलता में एक सीख देखने लगते हैं, हर रुकावट में एक संकेत। और जब यह बदलाव भीतर से शुरू होता है तो दुनिया बाहर से बदलने लगती है।
लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे जरूरी बात है, माफी। जब तक आप अपने अतीत को माफ नहीं करते, तब तक आप अपने भविष्य को गले नहीं लगा सकते। जब तक आप अपने पुराने घावों को पकड़े रहेंगे, तब तक नई ऊर्जा, नया प्रेम, नई सफलता आपके जीवन में नहीं आ पाएगी। इसलिए माफ कीजिए खुद को, दूसरों को, बीते कल को, और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रिश्ते टूट चुके हैं, सपने बिखर गए हैं और हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि ये खालीपन, ये टूटन ब्रह्मांड की एक चुप चिट्ठी होती है जो कहती है अब समय आ गया है खुद से मिलने का, खुद को दोबारा खोजने का। क्योंकि जब आप पूरी तरह टूट जाते हैं, तभी ब्रह्मांड आपके अंदर एक नई रचना शुरू करता है। और उसी क्षण जब आप अपने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराना सीखते हैं, वही पल होता है जब ब्रह्मांड आपको सबसे ज्यादा सुन रहा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने ही सपनों से डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा सपना कैसे पूरा होगा दी, और फिर खुद ही उसे छोटा कर देते हैं ताकि वो हमारी समझ और दुनिया के हिसाब से फिट बैठ जाए। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सपना अगर डराता है तो समझो वो सच्चा है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी छोटा नहीं सोचता। वो तब तक इंतजार करता है जब तक आप खुद को उस बड़े सपने के लायक समझने लगें। और जब आप दिल से कहते हैं मैं तैयार हूं, चाहे जितनी भी बड़ी चीज हो, तभी तो ब्रह्मांड भी कहता है तो लो, ये रही तुम्हारी तकदीर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी कहानी दूसरों से अलग है, कि शायद हमारे साथ ही कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। लेकिन ब्रह्मांड भेदभाव नहीं करता। वो ना अमीर देखता है, ना गरीब, ना उम्र, ना जात पात। वो बस एक ही चीज देखता है, आपकी भावना की गहराई। जब आपका इरादा सच्चा हो, जब आपकी मांग में कोई छल ना हो, और जब आपकी आत्मा अपने पूरे विश्वास के साथ कहे मैं इसके लिए तैयार हूं, तभी ब्रह्मांड भी सिर झुकाकर कहता है आ गया तुम्हारा समय। इस किताब की एक बात जो बहुत गहराई तक उतरती है, वो ये है कि हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है। अगर हम हर वक्त यही दोहराते रहें कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो ब्रह्मांड भी उसी को सच मान लेता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हैं, जैसे ही आप कहना शुरू करते हैं मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपकी ऊर्जा भी बदल जाती है। और याद रखिए, ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहां हैं। वो सिर्फ ये देखता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, और जब आप उसे सही दिशा में इशारा देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस राह को आसान बनाने में लग जाता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपने कभी खुद से कहा है काश मेरी भी जिंदगी बदल जाए, तो यकीन मानिए ये शुरुआत है। आज से, अभी से एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ मांगना शुरू कीजिए। ब्रह्मांड सुनता है और देता है, बस मांगिए दिल से। आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दिल से सुनिए, महसूस कीजिए, और अगर आपने कुछ सीखा हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी उस ऊर्जा से जुड़ सकें जो आपके अंदर जाग रही है। धन्यवाद इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ आने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और किताब, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मांगते रहिए, भरोसा करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बुक स्टेशन की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और आभार।